हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू ईआर डायग्राम टू टेबल कन्वर्जन। फाइन, तो क्वेश्चन आपके सामने है। उसके पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ और कुछ चीज़ें रिकॉल करा देती हूँ। तो आपका जो ईआर डायग्राम टू टेबल कन्वर्जन होता है, इसमें दो चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्या क्या चीज़ें? एक तो होता है कार्डिनलिटी, ठीक है, एक है आपका कार्डिनलिटी, और दूसरा होता है पार्टिसिपेशन। ठीक है, दूसरा है पार्टिसिपेशन। तो आप जानते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है, लिख देते हैं। तो आप जानते हैं आपका कार्डिनलिटी कितने टाइप का होता है? तो कार्डिनलिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। कार्डिनलिटी हमारे पास चार होती है। कौन कौन सी? मेनी टू वन, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? M:1, ठीक है। दूसरा आपका आता है वन टू मेनी, ठीक है, वन टू मेनी। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1:n, ऐसे करके। एक आपका आता है मेनी टू मेनी, ठीक है, मेनी टू मेनी, कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं M:n, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 1:1। तो ये हमारे पास चार कार्डिनलिटी है, जिसे हम 1:1 को 1:n ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए। तो जैसे आप डायग्राम जब देखेंगे, जो ईआर डायग्राम, अगर उसमें डायरेक्टली 1:n या M:1 नहीं लिखा है, तो उसमें कुछ एरो का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब मेनी टू वन का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जो एरो की डायरेक्शन होगी वो राइट साइड होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको एरो जो है राइट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? मेनी टू वन है। और अगर आपको एरो जो है लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मतलब इस तरह से दिख रहा है, तो इसका मतलब 1:n होगा। और अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, एरो में कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे है, ऐसे डायरेक्ट, देखिए मैं बना के दिखा रही हूँ, है ना। तो अगर इस केस में ये देखिए जो मैंने अभी बनाया है, 1 सेकेंड, ये देखिए, है ना, ये, इसमें देखिए कोई भी एरो नहीं है, तो इसका मतलब ये मेनी टू मेनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1:1 की बात करें तो दोनों तरफ एरो रहेगा, ऐसे तरीके से, ठीक है। दोनों तरफ मतलब जब हम वन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एरो में डायरेक्शन रहेगा, और मेनी के लिए कोई भी एरो नहीं लगा रहता। तो ये तो हो गई कार्डिनलिटी, ठीक है। चार कार्डिनलिटी हो गई हमारे, चार तरह की, ठीक। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, मेनी टू वन के लिए राइट एरो, वन टू मेनी के लिए लेफ्ट एरो, मेनी टू मेनी के लिए नो एरो, और 1:1 के लिए दोनों तरफ से एरो रहेगा, ठीक। अब दूसरा आते हैं, अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन आपका दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? फुल पूरा लिख देते हैं। पार्टिसिपेशन आपका होता है टोटल पार्टिसिपेशन, और दूसरा होता है पार्शियल, ठीक है। तो जब टोटल पार्टिसिपेशन जो होता है, उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है। और जो आपका टोटल पार्टिसिपेशन के लिए डबल एरो यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, ये है टोटल पार्टिसिपेशन। और जब हम पार्शियल की बात करते हैं, ठीक है, पार्शियल की बात करते हैं, तो ये हमारा सिंगल लाइन होता है, ठीक है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ चीजें मैंने रिकॉल करा दी हैं, जिसको जो आपको जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट्स, कि जब आप कन्वर्जन करते हैं, तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि जब आप गुड डेटा बेस्ड डिजाइन की बात करेंगे, और आपके पास चाहे जो पार्टिसिपेशन है, या फिर जो आप कह लीजिए कि जो कार्डिनलिटी है, चाहे 1:n हो और चाहे M:1 हो, मतलब चाहे 1:मेनी हो और चाहे मेनी टू वन हो, दो रिलेशन के बीच में अगर हाँ, अगर ये कार्डिनलिटी है, ठीक है, तो कितनी टेबल्स बनेंगी? हमेशा दो टेबल बनेगी। कितनी? दो टेबल बनेगी, 1:n और M:1 दोनों केसेस में। अब फॉरेन की किधर जाएगी, प्राइमरी की किधर जाएगी, वो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। फाइन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मेनी टू मेनी है, ठीक है, अगर हम मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी की बात करें, जैसे ऐसा दो रिलेशन है, ठीक है, दो एंटिटीज है, इनके बीच में कुछ ऐसे बन रहा है, और इनके बीच में मेनी टू मेनी पार्टिसिपेशन है, नो एरो, ठीक। तो इस केस में आपको तीन टेबल्स बनेगी, ठीक है। कितनी टेबल? थ्री टेबल्स, मिनिमम थ्री टेबल्स आर रिक्वायर्ड, अगर अच्छा आप गुड डेटाबेस डिजाइन की बात कर रहे हैं तो। और इसको भी मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर मेनी टू वन, जैसे 1:मेनी एंड मेनी टू वन, ठीक है, किसी भी केस में चाहे आपका एरो इधर हो और चाहे आपका एरो इधर तरफ हो, ठीक है, हमेशा आपको दो टेबल ही बनेगी, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड डेटाबेस डिजाइन। फाइन। अच्छा, और जो फॉरेन की है, अगर एक तरफ पार्शियल है,
ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा। अगर एक तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है, एक तरफ टोटल है, तो जो फॉरेन की है, फॉरेन की हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे देखो, ये वाला अगर इतने वाले पोर्शन पे आओ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डबल एरो नहीं, यहाँ पे पार्शियल है, यहाँ पे टोटल है। ठीक है, तो जो जैसे ये क्या है, प्राइमरी की है, ये जो रिलेशन पी है इसका प्राइमरी की है P1। ठीक, तो क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है, तो जो प्राइमरी की है वो पार्शियल से टोटल की तरफ मूव कर जाती है। ठीक, तो आगे बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव रिकॉर्ड 3 थिंग्स। पहला कि हमारे पास 4 तरह की कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें देख लिया। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास 2 तरह के पार्टिसिपेशन होते हैं, टोटल एंड पार्शियल। ठीक, इसके बाद अगर 1:1 है तो भी आपको 2 टेबल मिलके बन के मिलेंगी। अगर आपके पास 1:m है, ठीक है, तो 1:n या n:1 जो भी, मतलब मेनी टू वन और वन टू मेनी, दोनों ही केस में 2 टेबल बनेगी। 3 टेबल तब बनती है जब आपके पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द 2 एंटिटीज। फाइन, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहली चीज तो आपको सारे सिंबल्स या डायग्राम के क्लियर होने चाहिए। जैसे ये एक जो आपका स्पेशल केस है, इसकी हम लोग बात करें। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ईआर डायग्राम इन रिलेशनल मॉडल। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। फाइन, तो देखो अब ये क्वेश्चन देख लो कि हमें पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए एरो किस तरफ जा रहा है, इधर तरफ है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, मेनी टू वन है, M:n, मेनी टू वन। ठीक, ये मेनी टू वन है, और इधर क्या दिखा रहा है, 1:n। ठीक है, ये सॉरी मेनी टू वन ये भी है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमारा 1:n है, ऐसा वाला है। ठीक, देखो एरो लेफ्ट है तो मतलब 1:n, और अगर आपका एरो राइट की तरफ जा रहा है तो M:1। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया। अब एक चीज और हमें देखना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसके लिए है। दिस इज फॉर द वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ये इसका सिंबल है। ठीक है, डबल डायमंड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन, अच्छा, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे मेनी टू वन है। ठीक, और यहाँ ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे 1:n है। ठीक, तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम इतने पोर्शन को देखें, तो मैंने बताया चाहे 1:मेनी हो चाहे मेनी टू वन हो, आपके पास 2 टेबल बन के आएंगी। ठीक, अच्छा, अब ये वाले एंगल से देखें तो यहाँ पे भी आपको इन दोनों को देखें तो यहाँ से भी 2 टेबल बन के आएंगे, लेकिन ये वाली टेबल क्योंकि कॉमन है, दोनों में ही P जो है शेयर्ड है, इस वजह से हमें जो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड होगी वो होगी 3। ठीक, एक M के लिए, एक P के लिए और एक N के लिए। ठीक, अच्छा, अब एक चीज, एक और नियम है। क्या नियम है भाई, कि अगर आपके पास कोई वीक एंटिटी है, ठीक है, तो वीक एंटिटी के पास जो स्ट्रांग एंटिटी है, देखो ये वाली जो वीक एंटिटी है किस पे डिपेंडेंट है, P पे। ठीक, तो जो स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की है वो यहाँ पे मूव करता है। ठीक, तो जब हम इसको ER डायग्राम मतलब जब हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो N में 3 एट्रीब्यूट आएंगे। देखिए ये हमारा जो N है, N बगल में R2 इसलिए लिखा है N विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन R2। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो NR2 मतलब N विद रिस्पेक्ट टू R2, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, N1 और N2 तो यहाँ पे पहले से थे, और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी वीक एंटिटी है वो अपने स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिस पे वो डिपेंडेंट है उसके प्राइमरी की को लेके टेबल बनाती है। तो ये देखिए ये जो प्राइमरी की था ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कि मैंने क्या बताया था, ये तो ये वाले पोर्शन से हमने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, चलो इसको बना लिया, अब हम ये वाले पोर्शन को देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका फॉरेन की होता है, जैसे हमें ये पता करना है कि M और P ये दोनों हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि यहां से P1 जाएगा या यहां से M1 जाएगा, क्या होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो आपका फॉरेन की है, ठीक है,
फॉरेन की हमेशा टोटल की तरफ जाता है, जिधर टोटल पार्टिसिपेशन होगा उधर ही आपका फॉरेन की मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये देखिए, ये जो P1 है ये यहाँ पे जाके फॉरेन की बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें, किसकी, रिलेशन M की, M विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन R1, देखिए इसीलिए लिखा है MR1, M विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन R1, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, जो पहले से है वो तो रहेंगे ही। M का प्राइमरी की है M1, तो M1 M2 M3 ये तो आए ही, साथ में एक फॉरेन की भी आएगा, क्योंकि भाई रिलेशन जब स्टैब्लिश होता है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी कुछ चीज होती है ना। तो यहाँ पे आपका, यहाँ से आ गया P1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका P1, और आपका जो फाइनल रिलेशन बन के आया, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि पहले हमने इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करी, ठीक। तो हमने वीक एंटिटी के लिए पहले ये बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से, वीक एंटिटी की वजह से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते, तो P हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पार्शियल था तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, इधर से प्राइमरी की यहाँ मूव कर गई और ये यहाँ पे आके फॉरेन की बन गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे P1 यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, फॉरेन की है, ठीक। चलिए, तो रिजल्ट क्या है, ये हमारे तीन टेबल हैं विद दी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ओके। और नंबर ऑफ रिलेशन रिक्वायर्ड 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम टेकिंग हो रहा है। चलिए अब देखो, अब अगला सवाल, यहाँ पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले तो ये देखो, क्या कहीं पे मेनी टू मेनी रिलेशन है, यस ये रहा, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये मेरा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा तो हमारे पास कितने टेबल बन के आएंगे, 3। तो अगर इन तीनों की वजह से देखें तो ये 3 टेबल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में, इन दोनों का कौन सा है मेन, यहाँ पे एरो राइट साइड है, तो मतलब ये M:1, यहाँ पे M:1 हो रहा है, मतलब यहाँ से 2 बनेगा, B कॉमन है तो 1 प्लस हो गया, ठीक। भाई B इस ये वाले पार्ट में भी B आ रहा है, सॉरी B आ रहा है, और ये वाले पार्ट में भी B आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको सिर्फ एक कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, ये इतना पोर्शन हो गया, अब दूसरा वाला देखते हैं, ये वाले इस रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो C कॉमन है, ठीक। तो 3 पहले थे, +1 हुआ ये वाले पोर्शन के कारण, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं A और C के लिए, ठीक है, ये वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पे देखो A और C है, तो इससे भी, क्योंकि कौन सा रिलेशन है, ये भी एरो आपका राइट साइड जा रहा है, तो ये भी हमारा मेनी टू 1 है, यहाँ से भी 2 रिलेशन बनने चाहिए, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो सी के लिए भी ऑलरेडी बन चुका है, तो सिर्फ एक ही ऐड होगा, है ना। तो ये ए, सॉरी एक सेकंड रुको देख लेते हैं, बी के लिए एक बनेगा, एक R3 के लिए बनेगा, और एक सी के लिए बनेगा, और एक ए के लिए बनेगा। तो टोटल हमारे पास कितने रिलेशन बन के आएंगे, 4 बन के आएंगे, ठीक। भाई ये तीनों तो पहले ही बन चुके, और ए के लिए भी हम बना चुके हैं, तो कॉमन है, बस की इधर उधर होगी, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4, फाइन। तो देखो, टेबल्स रिपीट नहीं करने हैं हम, क्यों जो है जबरदस्ती टेबल को रिपीट करेंगे, नहीं, टेबल्स हमारी शेयर्ड रहेंगी, बस प्राइमरी की फॉरेन की को हमें ध्यान देना होगा, ठीक। तो एक चीज यहाँ पे और दिख रही है कि यहाँ पे हमें कोई पार्टिसिपेशन, मतलब टोटल पार्टिसिपेशन कहीं नहीं दिख रहा है। तो टोटल पार्टिसिपेशन जब नहीं होता है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप चाहे B1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, और चाहे आप A1 को शिफ्ट कर दीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम उस तरफ भेजें, हम उस तरफ जो है की को भेजें, मतलब फॉरेन की को भेजें जिस तरफ हमारे पास, जिससे नल वैल्यूज कम जनरेट, ठीक है। तो हमारा ये अप्रोच होगा। तो पहले अगर हम ये देखें कि अगर हम ये वाले पार्ट से डील करें, तो जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है, 3 की कैसे बनती है, एक 3 रिलेशन कैसे बनता है, एक तो बी के लिए बन जाएगा, ठीक है, एक R3 के लिए बन जाएगा, और एक सी के लिए बन जाता है, ठीक है। जब R3 की बात करेंगे, तो जो ये जो बी और सी है, ठीक है, इन दोनों के जो प्राइमरी की है, ठीक है, ये दोनों मिलके यहाँ पे प्राइमरी की बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा B1 कॉमा C1, ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनाएंगे। तो चलो देखो,
तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, टोटल 4 रिलेशंस आर रिक्वायर्ड, एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए, और क्योंकि यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशन है इस वजह से हमें एक R3 के लिए भी चाहिए होगा। तो R3 का देखो मैंने बता दिया, R3 के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, आपका जो जिन रिलेशन को ये ज्वाइन कर रहा है, एक इसका इसका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की, दोनों ही यहाँ पे आके प्राइमरी की बन जाएंगे, ठीक है, मिलके प्राइमरी की फॉर्म करेंगे, ठीक। अब C1 का हमारा देख लेते हैं। C1 आप यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन का नहीं है तो हम किसी भी तरफ मूव करा सकते हैं। यहाँ पे भी देखो मेनी टू वन है, ठीक है, सॉरी मेनी टू वन ही है एग्जैक्टली, यहाँ पे भी मेनी टू वन है, यहाँ पे भी मेनी टू वन है, लेकिन पार्टिसिपेशन का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो आप चाहे इधर फॉरेन की रखो चाहे इधर फॉरेन की रखो, और यही कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। तो हमने देखिए अपने सॉल्यूशन में R3 बन गया, सी हमने एज इट इज रख दिया जैसा था, कोई चेंज नहीं किया, बी को भी हमने ऐसे ऐसे ही रख दिया है, कोई चेंज नहीं किया है, जो भी फॉरेन कीज थी हमने सब उठा के यहाँ ए में ला के रख दी, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे B1 भी रख दिया और यहाँ पे C1 भी रख दिया, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये बन के आ गया कि ए मतलब रिलेशन ए विद रिस्पेक्ट टू R1 एंड R2, इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी हमने क्या कर लिया है, B1 और C1 को यहाँ पे उठा के रख लिया। और अगर आप चाहें तो इसको भी इधर मूव करा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से A1 यहाँ रख दीजिए और चाहें तो A1 को यहाँ रख दीजिए, ठीक है, रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन बेटर अप्रोच ये है कि हमने दोनों को, इधर से हमने फॉरेन की ऐड कर दिया, इधर से, और एक ही रिलेशन में ला के रख दिया, ठीक, फाइन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक। तो हमारे पास 4 टेबल्स बन के आए और उसके एट्रीब्यूट के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि क्या मेनी टू मेनी कहाँ कहाँ है। तो पहले ये देखो, ये है मेनी टू मेनी रिलेशन, ठीक है। अब ये देखो ये उल्टा है, एरो लेफ्ट साइड जा रहा है ना, तो आइडेंटिफाई करना मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा वन टू मेनी, सेम यही ये भी वन टू मेनी है, ये मेनी टू वन है, ठीक है। और लास्ट वन ये वाला हमारा, ये भी मेनी वन टू मेनी है, ठीक है, एरो। अब मेनी टू वन हो वन टू मेनी हो, दोनों ही केस में आपके पास रिलेशन दो ही बनने हैं, मतलब हाँ दोनों दो ही बनने हैं। तो अब टोटल काउंट करते हैं कितने रिलेशन बन रहे हैं, ठीक। एक, दो, तीन, चार, चार तो आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है, चार तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना रहता है इस वजह से चार ये बन गए, और क्योंकि यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशन है इसलिए यहाँ पे R2 बनेगा, तो टोटल हमें 5 रिलेशन बनाने होंगे, ठीक है। अब R2 का जैसे प्रीवियस केस में हुआ था, R2 में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, ए का प्राइमरी की और सी का प्राइमरी की, दोनों मिलके कहाँ पे आ जाएंगे, R2 में आ जाएंगे। तो देख लो R2 में ए का प्राइमरी की और सी का प्राइमरी की दोनों आ गए, ठीक है। अब देखो क्योंकि फिर से यहाँ पे कोई भी पार्शियल या टोटल पार्टिसिपेशन की बात नहीं की गई है, तो अभी भी आपके पास चॉइस है, आप फॉरेन की किधर भी रख सकते हैं, फाइन। तो फॉरेन की कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने देखिए ए में कोई चेंज नहीं किया है, ये रहा हमारा ए में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। और हमने जो है बी जो है हमारा, बी को देखिए, बी सब में 3 जगह से रिलेशन बना रहा है, किधर किधर, एक है R1, R5, R4, 3 जगह से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास कोई कार्ड वो पार्टिसिपेशन वाला लोचा है नहीं, तो हम इसका भी, ये जो ए है इसका भी फॉरेन की, इसका भी प्राइमरी की यहाँ लाके फॉरेन की बना ले रहे हैं, सी का भी यहाँ लाके फॉरेन की बना ले रहे हैं, और डी का भी यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए बी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन R1, R4 एंड R5 हमने ये लाके यहाँ पे रख लिया, सबकी प्राइमरी की को यहाँ पे लाके रख लिया, फॉरेन की बना लिया। तो ठीक है, एक ये हमारा बी बन गया, ठीक है, R2 बन गया, ठीक है। अब देखिए ए की बात कर ले, ए में हमने कोई चेंज नहीं किया, ए को एज इट इज रख दिया है, कोई चेंज नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सी R3 की, सी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन R3, अब हमें इसे कंसीडर करना है। तो सी इसमें देखो R3 के रिस्पेक्ट में है, तो अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एरो जिधर तरफ है, ठीक है, जिससे भी एरो बाहर की तरफ जा रहा है हम कोशिश करें कि हम वहीं पे लाके इसको रख लें, ठीक है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे जिधर से वन वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जैसे ये एरो है ये वन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो जिधर ये एरो रहेगा, जिस एरो का डायरेक्शन जिस तरफ जा रहा होगा अपोजिट में हम लाके सारी चीजों को रख लेंगे। जैसे हमने बी की बात की तो हमने कहा एरो इससे बाहर की तरफ जा रहा था, तो जहां जहां से ये कनेक्टेड था हमने सबके प्राइमरी की को लाके यहाँ फॉरेन की बना लिया। अब इसी तरह देखो सी से बाहर की तरफ एरो जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, राइट है,
मतलब राइट की तरफ एरो है, मेनी टू वन है। तो इसका जो फॉरेन की है, हम इसका प्राइमरी की हम यहाँ पे फॉरेन की बना लेंगे। ठीक, तो यही काम हमने सी के साथ कर लिया। सी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन R3, C1, C2, ये तो इसके खुद के एट्रीब्यूट थे, और यहाँ से हमने इसमें से प्राइमरी की को लाके फॉरेन की बना लिया। फाइन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी को हमने एज इट इज रख दिया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन समझने के पहले यू हैव टू नो द रूल्स रिलेटेड टू ER डायग्राम टू टेबल कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है एंड इफ यू वांट कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट आर रूल्स रिलेटेड टू ER डायग्राम टू टेबल कन्वर्जन, तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तब भी आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज, एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।